हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी को शॉर्ट स्टोरी के थर्ड चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड खोया हुआ बच्चा के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, जो कि परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस लेसन की कहानी बताऊंगा। द लॉस्ट चाइल्ड लेसन की मैं आपको कहानी बताऊंगा। ये कहानी ख़ास तौर पर एक बच्चे पर आधारित है जो कि खो जाता है। वो मेला जाता है और वहीं पे खो जाता है। तो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। एक बच्चा होता है जो कि अपने माता पिता के साथ मेला जाने के लिए तैयार होता है। बहुत से लोग पैदल जाते हैं, कुछ घोड़ों पर सवारी करके जाते हैं और कुछ बैलगाड़ियों द्वारा जाते हैं। वो भी अपने माता पिता के साथ पैदल जाता है। रास्ते में उसे बरगद के पेड़ और सरसों के खेत उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वो उनके पास कुछ समय के लिए रुक जाता है। फिर उसके माता पिता देखते हैं कि मेरा बच्चा पीछे छूट गया है, फिर उसे बुला लेते हैं। फिर वो अपने माता पिता के साथ आगे चलने लगता है। इसी प्रकार जब वह मेले के द्वार पर पहुंचता है तो सबसे पहले उसे मिठाई की दुकान आकर्षित करती है। हलवाई चिल्लाता है अपनी दुकान से, वो बच्चा आकर्षित हो जाता है। उसकी सबसे फेवरेट मिठाई होती है बर्फ़ी, लेकिन वो अपने माता पिता से नहीं कहता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मैं पापा से कहूँगा तो वो मुझे ज़रूर ही मना कर देंगे, इसीलिए वो नहीं बोल पाता है। इसके बाद वो एक फूल की दुकान के पास से गुजरता है जहाँ से वो फूल विक्रेता चिल्लाता रहता है। वह भी दुकान उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। वह मालाओं को खरीदना चाहता था, लेकिन फिर उसने यही सोचकर कोई भी इच्छा नहीं प्रकट की कि मेरे पिताजी मालाएं खरीदने नहीं देंगे। इसी प्रकार से वह एक सपेरा के दुकान के पास से गुजरा, फिर वह एक गुब्बारे की दुकान के पास से गुजरा और अंततः वह एक झूले वाले की दुकान पर पहुंचा। फिर भी उसने अपने पिता से कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता कुछ भी खरीदने या देखने नहीं देंगे। जब वह उस झूले के पास पहुंचा तो वो बहुत ही उस झूले को ध्यान से देखने लगा। उसकी जो गति थी उसे देखने लगा। वो कभी धीरे होती कभी तेज। वह देखने में इतना मगन हो गया कि उसे अपने माता पिता का ध्यान ही नहीं रहा। उसको उस झूले में झूलने का बहुत ही मन हुआ। उसने इस बार अपने पिताजी से कह ही दिया कि पिताजी मुझे इस झूले में झूलना है। कुछ सेकंड तक रुकने के बाद जब उसे अपने पिताजी की आवाज़ नहीं आई तो वह पीछे मुड़कर देखने लगा। पीछे देखकर वह चौंक गया। उसे अपने माता पिता में से कोई भी नहीं दिखा। जब उसे उसके माता पिता नहीं दिखे तो वह इधर उधर ढूंढने लगा और रोने लगा। काफ़ी देर तक न मिलने के कारण वह और आगे ढूंढने गया। काफ़ी जगह ढूंढने के बाद भी उसके माता पिता नहीं मिले। फिर वह एक मंदिर के पास पहुंचा। वहां पर वह अपने माता पिता को ढूंढ रहा था, किंतु बहुत भीड़ होने के कारण वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वहां पर एक व्यक्ति ने उस बच्चे को अपनी गोद पर उठाया और उससे पूछना लगा। उससे उसका परिचय पूछा, लेकिन उस बच्चे ने केवल एक ही बात बताई उसे कि मुझे मेरे पिता चाहिए और मुझे मेरी माताजी चाहिए, और वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। उस आदमी ने सोचा कि बच्चे को चलते हैं, कहीं किसी मिठाई की दुकान पर लेकर चलते हैं तो हो सकता है इसका ध्यान थोड़ा सा बंट जाए। वह उसे मिठाई की दुकान के पास ले गया, लेकिन तब भी उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। वह केवल इतना ही बोल रहा था कि मुझे मेरी माँ चाहिए और मेरे पिताजी चाहिए। इसी प्रकार से उसने उसे क्रमशः गुब्बारे की दुकान पर, माली की दुकान पर यानी कि फूल विक्रेता की दुकान पर, उसके बाद गुब्बारे वाली दुकान पर, सपेरे की दुकान पर और झूले के पास ले गया। लेकिन फिर भी उसका एक ही जवाब था कि मुझे मेरी माताजी चाहिए और मुझे मेरे पिताजी चाहिए, और वह कुछ भी नहीं बोल रहा था। यही था इस कहानी में। आशा करता हूँ कि आपको कहानी समझ में आई होगी। अब हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। पहला है, नेम द थिंग्स द बॉय वांटेड टू एंजॉय इन द फेयर। जिन वस्तुओं का वह बच्चा मेले में आनंद लेना चाहता था उनके नाम बताइए। आंसर है, द थिंग्स द चाइल्ड वांटेड टू एंजॉय इन द फेयर वेयर टॉयज, बर्फ़ी, गार्लैंड, बैलून्स, फ्लूट म्यूजिक एंड राउंड अबाउट। जिन वस्तुओं का वह बच्चा आनंद लेना चाहता था वह थी खिलौने, बर्फ़ी, मालाएं, गुब्बारे, फ्लूट म्यूजिक यानी कि बांसुरी की धुन और पहिए का झूला। नेक्स्ट है, हाउ कुड द चाइल्ड
नो दैट हिज फादर वुड नॉट बाई हिम द टॉयज। वह बच्चा किस प्रकार से जानता था कि उसके पिताजी उसके लिए खिलौने नहीं खरीदेंगे। आंसर है द चाइल्ड कुड नो इट बाई द कोल्ड स्टोर ऑफ रिफ्यूजल। वह बच्चा इस बात को अपने पिता की इनकार भरी निगाहों से जानता था। ही कुड नो इट बाय रेड आइड टायरानिकल लुक्स ऑफ हिज फादर। वह इस बात को इस बात से भी जानता था कि उसके पिता की लाल भरी आंखें उसे वो वस्तु खरीदने नहीं देंगी। थर्ड है व्हाई डिड द चाइल्ड नॉट आस्क फॉर द बैलून्स। उस बच्चे ने गुब्बारों के लिए अपने पिताजी से क्यों नहीं कहा। आंसर है द चाइल्ड डिड नॉट आस्क फॉर द बैलून्स बिकॉज ही विल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई। ये यहाँ पे बाई ये वाला होगा BUY खरीदना, ये बाई गलत लिख गया। बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद देम। उस बच्चे ने गुब्बारों के लिए इसलिए नहीं कहा क्योंकि वह अच्छी प्रकार से जानता था कि उसके माता पिता उसे वह बैलून्स यानी कि गुब्बारे खरीदने नहीं देंगे और उससे कहेंगे कि उसकी अब उम्र गुब्बारे खेलने की नहीं रही। नेक्स्ट है हाउ वेयर द पीपल गोइंग टू द फेयर। लोग मेले में किस प्रकार से जा रहे थे। आंसर है मोस्ट ऑफ देम वॉकिंग, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर्स सैट बीइंग कैरीड ए बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स। उनमें से अधिकतर पैदल जा रहे थे, कुछ घुड़सवारी करके जा रहे थे और उनमें से कुछ बांसों के द्वारा बनी बैलगाड़ियों पर बैठकर जा रहे थे। नेक्स्ट है व्हाट वाज द चाइल्ड डूइंग व्हेन ही गॉट लॉस्ट। जब वह बच्चा खो गया तब वह क्या कर रहा था, यानी कि जब वह खो गया उस समय वह क्या कर रहा था जिसके कारण वह खो गया। आंसर है एट दैट टाइम ही वॉज इंटेंटली वॉचिंग द रनिंग राउंड अबाउट। उस समय वह बहुत ही ध्यान से उस पहिए वाले झूले को झूलते हुए देख रहा था। नेक्स्ट है व्हाट डिड द चाइल्ड सी द जगलर डूइंग व्हाई डिड नॉट ही स्टे देयर। बच्चे ने जादूगर को क्या करते हुए देखा और वह वहाँ क्यों नहीं ठहर सका। आंसर है द चाइल्ड सा ए जगलर प्लेइंग अ फ्लूट टू ए स्नेक। बच्चे ने उस जादूगर को एक सांप के ऊपर बांसुरी बजाते हुए देखा। बट द चाइल्ड डिड नॉट स्टे देयर बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्सेस म्यूजिक। किंतु वह बच्चा वहाँ नहीं ठहरा क्योंकि उसके पिता ने यानी कि उसके माता पिता ने इस प्रकार की धुनों को सुनने से इनकार कर दिया था, इसीलिए वह वहाँ नहीं ठहर सका। तो ये हो गए हमारे थर्ड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और यही हमारा अंतिम अध्याय भी है शॉर्ट स्टोरी का। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो अब हम आगे बात करेंगे प्रोज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। धन्यवाद।